हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल पोटेंशियल और ईएमएफ। तो इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सब लोगों को अच्छी तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ जाना चाहिए इस टॉपिक को समझने के पहले। तो करना क्या है, बस आप लोग प्रीवियस पार्ट्स देखिए एंड देन फिर आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। और मजा तो आना चाहिए ना, क्योंकि मजा नहीं आएगा तो फिर आपको पढ़ाई में बोरियत होने लगेगी और फिर आप कहेंगे कि मुझे नहीं पढ़ना। करेक्ट? तो वो स्थिति हम लोग को नहीं आने देनी है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों ने में से जितने लोगों ने भी हमारा प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, खासतौर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो जाइए और देखिए एंड देन फिर कम बैक टू दिस वीडियो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और आज हम लोग चर्चा अपनी जो करने वाले हैं वो है सेल पोटेंशियल और ईएमएफ की। तो ये दोनों चीजें क्या है, इसको अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल पोटेंशियल की। जब हमने डिस्कस किया था एक गैल्वेनिक सेल, तो मैंने बताया था आपको, आप लोगों को याद भी होगा कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है कि एक ऐसा सेल होता है जिसमें दो हाफ सेल्स होते हैं। करेक्ट ना? ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास दो हाफ सेल होते हैं इन ए गैल्वेनिक सेल। करेक्ट? और ये जो दो हाफ सेल होते हैं, इनमें से एक को हम कहते हैं एनोड हाफ सेल और दूसरे को हम कहते हैं कैथोड हाफ सेल। करेक्ट बात है? और ये जो दोनों हाफ सेल होते हैं, इसमें होता क्या है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? तो इसमें होता है एग्जैक्टली ये कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ना एक इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ रहता है, या एक मेटेलिक हो, और कई बार तो हाइड्रोजन गैस वगैरह को भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग मान के चलते हैं कि मेटेलिक ही हम लोग यूज कर रहे हैं सपोज। तो यहां पर हम लोगों के पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है हाफ सेल के अंदर, और उसके अंदर क्या होता है बच्चों, उसके अंदर होता है एक इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से दो इलेक्ट्रोड बन जाते हैं, एक को हम करते हैं एनोड और दूसरे को हम करते हैं कैथोड। क्या कहते हैं बच्चों, एनोड और कैथोड, ये हम लोग जान चुके हैं। अब आगे बात करें सेल पोटेंशियल क्या होता है। तो आप अच्छी तरह से ये जानते हैं कि कोई भी हाफ सेल हम ले लेते हैं अगर, और उसमें अगर इलेक्ट्रोड हम डाल देते हैं, तो हाफ सेल में इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो इसका एक अपना जेन्युइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। करेक्ट बात है? और इसका मतलब ये हुआ कि एनोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और कैथोड का भी अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। एनोड वाले जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। और हम लोग इसको कैसे शो करते हैं तो वो आपको पता है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं यहाँ पे आपको ले लेता हूँ, एक मेटल है M और यहाँ पे एक मेटल है X या कोई अदर सब्सटेंस है जो कि रिडक्शन का काम यहाँ पे कर रहा है। तो हम लोग जनरली मान लेते हैं कि ये जो मेटल है ये क्या करता है कि ऑक्सीडाइज होता है जो एनोड पे है। आपको पता है ना ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है। तो ये जो M है, सपोज इसने N इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो अगर इसने N इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो बगल में जो दूसरा हाफ सेल है जो कैथोड का काम कर रहा है, ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और X जो है वो N इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और ये X N माइनस फॉर्म करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर N का हो रहा है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्स, और इसका यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है यानी रेड। करेक्ट? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जो पहला हाफ सेल है जो एनोड है, वहां पे हम लोग जानते हैं कि उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं ई ऑक्स। करेक्ट? ये एनोड का है ई ऑक्स, ये हो गया इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं यहां पे लिख देता हूं ईपी ईपी ईपी, तो ये ईपी हो गया। और ये किसका है ऑक्सीडेशन, तो एनोड का है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पे हम लोग ईपी लिख देते हैं, ईपी ईपी, और ये हो जाता है आपको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, जिसको हम लोग कहते हैं आरएडी, और ये है किसका, ये है कैथोड का।
करेक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक गैल्वेनिक सेल का भूता बना दिया। हम लोग जान गए कि गैल्वेनिक सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, ये पहले से भी हम लोग जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर से हमने उसको क्या किया, रिफ्रेश कर लिया कि ये गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, क्या होता है गैल्वेनिक सेल में, क्या है तेरे पास। तो वो है एक एनोड और दूसरा है कैथोड। तो एनोड जहां पे होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड जहां पे होता है वहां पे रिडक्शन होता है। एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए बताइए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब अगर हम आपसे बात करें कि आपको ये जो पूरा गैल्वेनिक सेल है, ये जो पूरा गैल्वेनिक सेल है, समझे, ये जो पूरा गैल्वेनिक सेल है, आपको क्या करना है, आपको इसका सेल पोटेंशियल पता करना है। तो आपको सेल पोटेंशियल कैसे पता चलेगा इसका, इसमें सॉल्ट ब्रिज भी होता है, बनाया नहीं है। तो ये वोल्ट मीटर है, तो इसका सेल पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आपको सेल पोटेंशियल निकालना है, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं ई सेल से, करेक्ट, ई सेल से हम लोग डिनोट करते हैं सेल पोटेंशियल को। एक डिनोट करने का तरीका है, कहते सेल पोटेंशियल है, लिखते हम लोग ई सेल है, और इसको कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, तो बहुत ही आसान तरीका है, आप क्या करो, एनोड वाला जो है यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो ले लो, एनोड किया ना, और इसमें जोड़ दो कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ये किसका है, कैथोड का। तो सिंपल सा टेक्निक है, सेल पोटेंशियल निकालना है, तो सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है, इसमें दो हाफ सेल्स हैं, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जोड़ देंगे तो टोटल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, इट्स सो सिंपल, करेक्ट। लेकिन अब आप कहोगे कि सर 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 आप कैसे बता रहे हैं, सर बुक में तो दिया है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, करेक्ट, आप यहाँ पे प्लस दिखा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखिए, मैं लिखता हूं, मैं आई एम जस्ट कमिंग ऑन दैट, आई एम जस्ट कमिंग ऑन दैट, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल आप कैलकुलेट करते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का दो तरह का पोटेंशियल हो सकता है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, करेक्ट बात है। तो अब जब आप किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हैं, मतलब आप रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और दोनों के बीच में एक बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस होता है कि दोनों की वैल्यूज होती हैं सेम, लेकिन साइंस होते हैं अपोजिट। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर K है ना, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, -K। इट्स वेरी सिंपल, ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रोड का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल K है, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा आपको -K। तो ये बस बेसिक आपको डिफरेंस है। तो यहां पर हम लोग देखो क्या है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीजें हैं। तो यहां पर क्या होता है ना कि जैसे हम कभी ऑक्सीडेशन यूज करेंगे, कभी रिडक्शन यूज करेंगे, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, आपका वैल्यू कुछ और दिखाएगा, आपके बगल वाले स्टूडेंट का वैल्यू कुछ और आ जाएगा। इसीलिए IUPAC ने एक कन्वेंशन बना दिया कि हम लोग जो है किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग उसका केवल रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसीडर करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में जो एक पूरा चार्ट दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है रिडक्शन पोटेंशियल पे, जो एक्चुअली कहना चाहिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर वो डेवलप किया गया है। तो वो क्यों किया गया है, क्योंकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, सबका जो वैल्यू है वो सेम आए। क्योंकि होता क्या है कि जब आप सेम चीजें यूज करते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन है और उसके बाद जो आपका फाइनल आंसर है वो भी सेम ही आएगा। तो एक बात तो हम लोग जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले टॉपिक में जान ही चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो दो तरह का होता है, एक ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में बेसिक डिफरेंस क्या है कि उनका होता है मैग्नीट्यूड सेम, साइन होता है अपोजिट।
अब यहाँ पे क्या होगा, अगर बात करें थोड़ी देर के लिए जरा सोचिए, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम किसका ले रहे हैं, एनोड का ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल हम किसका ले रहे हैं, कैथोड का ले रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम लोग जनरली जो कन्वेंशन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करते ही नहीं, लेकिन ये मैंने बता दिया आपको कि अगर बाय द वे आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज किया गया है तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन बाय द वे अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल का ही यूज करना है और उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इस एनोड का, इसको हम रिप्लेस कर देंगे एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से, और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ERED एनोड, है ना, बोलो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया किसका, एनोड का, ये भी रिडक्शन है लेकिन ये कैथोड का है। तो यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन था, ऑक्सीडेशन को हमने कन्वर्ट किया रिडक्शन पोटेंशियल में तो माइनस लगा दिया, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया कि ये हो गया आपको E रिडक्शन, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी है ना, तो ये हो गया कैथोड का। तो फाइनली इसका जो वैल्यू आ रहा है सेल पोटेंशियल का वो आ जा रहा है E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ओके, माइनस E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग रीड लिखेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, वी आर टाइम सेवर, तो हम लोग क्या होते हैं कि E रीड की जगह पे E कैथोड लिख देंगे, E कैथोड लिख देंगे, और यहाँ पे E रीड के एनोड की जगह पे सीधे हम E एनोड लिख देंगे। तो आ गया ना वो फॉर्मूला, आ गया ना वो जो टेक्स्ट बुक में था, वही मैं बोल रहा था कि हल्ला नहीं करना है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब एक चीज देखो, यहाँ पे कैथोड एनोड होगा, आप कहोगे कि सर बुक में तो राइट लेफ्ट दिया है, तो आप यहाँ पे कैथोड एनोड लिख रहे हैं, राइट और लेफ्ट के टर्म में बताइए, जरूर बताऊंगा मैं। यहाँ पर देखो ना, आपको एक रूल याद करना पड़ेगा। रूल कौन सा है बच्चों, वो है लोन रूल, LOAN लोन रूल। तो लोन रूल का मतलब क्या होगा कि आपको ये पता है, और नहीं पता है तो ये ट्रिक जान लीजिए कि हमेशा जो लेफ्ट साइड है ना गैल्वेनिक सेल में, एक कन्वेंशन है कि हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीडेशन, और क्या होता है लेफ्ट साइड में एनोड, और क्या होता है लेफ्ट साइड नेगेटिव। यानी लेफ्ट साइड में जो हाफ सेल है, लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड है, वहां पे होगा ऑक्सीडेशन, वहां वो क्या कहलाएगा, एनोड। वो इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा लेफ्ट साइड में जो है वो है कहलाएगा एनोड, और N फॉर नेगेटिव, एनोड क्या होता है नेगेटिव। तो ये लोन रूल आपको याद रखना है, क्योंकि ये लोन रूल अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि हमेशा लेफ्ट में क्या होगा, एनोड, और हमेशा वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कैथोड जो है अगर हम बात करें तो ये कहाँ होता है, राइट में होता है। तो कैथोड राइट में होता है तो हम इसको E कैथोड के बजाय E राइट भी लिख सकते हैं, बोलो है ना, और यहाँ पे E नोड की जगह पे E लेफ्ट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सेल पोटेंशियल निकाली, क्लियर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात करी सेल पोटेंशियल की। तो सेल पोटेंशियल आप कैसे निकालते हैं उसका टोटल आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन मौजूद है, E राइट माइनस E लेफ्ट, ओके। ये याद रखिएगा कि E राइट में कैथोड होता है, लेफ्ट में एनोड होता है, करेक्ट। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे और बात करेंगे EMF की, करेक्ट। तो EMF क्या होता है, तो EMF को अगर हम लोग पूरा बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग बोलेंगे यहाँ पे। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर EMF क्या है। तो EMF भी जो है ये भी सेल पोटेंशियल ही होता है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि EMF तब कैलकुलेट होता है जब कोई करंट फ्लो न हो, नो फ्लो, यहाँ पे मैं लिखता हूं नो फ्लो ऑफ करंट। यानी कि जैसे आपने सेल पोटेंशियल निकाला ना, कैसे निकाला, E राइट माइनस E लेफ्ट। आपको जो है सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, राइट वाले का भी पता है, लेफ्ट वाले का भी पता है। तो आपने क्या किया कि राइट वाले में से लेफ्ट वाले को घटाया, और घटा करके क्या निकाला, सेल पोटेंशियल। तो ये जो आपने कैलकुलेशन किया, अगर आपने जो कैलकुलेशन किया ये उस समय किया जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है किसी गैल्वेनिक सेल की,
इलेक्ट्रिसिटी, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल को ईएमएफ बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। लेकिन अगर बाय द वे आपने उस समय ये कैलकुलेट किया जब वो कनेक्टेड है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंजम्पशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उसका यूज हो रहा है, इन दैट केस जब आप निकालते हैं सेल पोटेंशियल, तो उस समय जो है उसको हम सिंपली जो है सेल पोटेंशियल ही कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको ईएमएफ और सेल पोटेंशियल को के बीच के डिफरेंस को समझना है। मेरा एक और पार्ट इस पे आएगा जिसमें मैं दोनों के बीच के डिफरेंस को और ज्यादा डिटेल में क्लियर करूंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जब हम लोग है ना सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं उस कंडीशन में जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ, और इन अदर केसेस हम लोग उसको कहते हैं सेल पोटेंशियल। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों के बीच। अगली बात यहाँ पे मैं आपको बताना पसंद करूंगा और वो ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है। तो भैया ये बताने की जरूरत है जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जान चुके हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो सेल पोटेंशियल में क्या जरूरत है हमको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जानने की। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं, मैं बता रहा हूं। देखो जब आप, मैंने क्या बोला था कि देखो जब आप कॉन्सेंट्रेशन 1m रखते हो, कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हो 1m रखते हो, करेक्ट, ये ध्यान रखना। प्रेशर 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 क्या करते हो, प्रेशर आप रखते हो प्रेशर रखते हो आप 1 एटमॉस्फेयर, है ना। और टेम्परेचर क्या रखते हो, तो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हमको क्या रखते हैं 298 केल्विन। तो अगर आप जो कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस में आप वर्क कर रहे हैं, कंसीडरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें ये कंडीशंस लिए गए हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का है 1m है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर वहां पे है और टेम्परेचर 298 केल्विन है, इन दैट कंडीशन जो सेल पोटेंशियल होगा, इन दैट कंडीशन जो सेल पोटेंशियल होगा उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यस सेल पोटेंशियल, ये कहेंगे हम लोग एसईपी। क्या कहेंगे इसको हम शॉर्ट में एसईपी, और इसको डिनोट कैसे करते हैं आपको तो पता ही है, क्योंकि हम लोग इसमें कोई डॉट नहीं लगाते, कोई यहाँ पे ऊपर जो है पावर में डिग्री कुछ नहीं देते। यहाँ पे जब डिग्री आप छोटा सा दे देते हैं, 0 दे देते हैं, इसको O दे देते हैं, आप जो कह लें, तो इसको आप कहते हैं स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड के लिए ये कुछ कंडीशंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना काम बनता भाड़ में जा जानता, कोई टेंशन नहीं है। अगले पार्ट में मैं आ रहा हूं ईएमएफ और सेल पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को लेकर के, तो बस उस पर ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ भूल जाइए। एवरीथिंग विल बी क्लियर एंड इजी फॉर यू। आप केवल वॉच करते रहिए मेरे वीडियोज को। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सी यू, टाटा।